बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल साथ याफ्साल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त मोदी और भारत कितना बेबस और लाचार हो चुके हैं। फेक ऑपरेशन, सारी कहानियां, फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन करने के बाद अब फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। और इनफैक्ट इंडिया में इस वक्त आपको झूठ की फैक्ट्रियां नजर आएंगी। उनके मीडिया के ऊपर आपको सरासर जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पे मबनी है। यानी इस वक्त मोदी इतना बेबस हो चुका है कि कुछ ना मिला, कुछ ना बन सका, तो इस तरीके से अपने लोकल मीडिया का और फेक न्यूज फैलाने का सहारा लिया जा रहा है। जब राफेल ना चल सके, S-400 सिस्टम ना चल सका, आपके जो इजरायली साख्ता ड्रोन्स थे हैरोड्रोब्स वो ना चल सके, तो अब आपने ये किया कि आप अपने न्यूज पे ऐसी खबरें चलवाएं कि जिससे आपकी आवाम ये समझे कि वाह जी, हमने तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है पाकिस्तान के खिलाफ। सरासर झूठ। आपको सुबह दोपहर शाम 24 घंटे उनका मीडिया ये बता बता के इस वक्त पागल हो रहा है कि यहाँ पे हमने पाकिस्तानी शहर में बम गिरा दिया, यहाँ पे मिसाइल कर मार दिया, हमने जो है वो इतने जो अटैक्स आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, उनके इतने मिसाइल जो हैं वो हमने गिरा दिए हैं। और उनके जो बड़े अखबार हैं, जो बड़े चैनल्स हैं, उन पे अगर आप ये कहानियां देखें तो आपको बड़ी हैरत होती है कि ऐसे ऐसे मोतबर नाम जो अपने आप को दुनिया भर में न जाने क्या क्या कहला के और क्या क्या नामों से मशहूर करवाते रहे हैं, वहाँ पे आपको ऐसी न्यूज़ नज़र आती हैं, वहाँ पे आपको ऐसी झूठी खबरें नज़र आती हैं। अब हकीकत क्या है वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ हेडलाइंस देखिए। गुज़श्ता 24 घंटे से जो भारतीय मीडिया बिल्कुल पागल हुआ है, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी और सोशल मीडिया पे। इनफैक्ट ऐसे लग रहा है कि वो जो उनके न्यूज़ कास्टर्स खड़े हुए हैं, स्क्रीन्स पीछे लगी हुई हैं, और वो पूरा उन्होंने ना अपने जो मीडिया हाउस है या जो अपना स्टूडियो है उसके अंदर ही जंग करा दी। और पता नहीं वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के वो बात कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए, पाकिस्तान टारगेट्स मिलिट्री बेसिस अक्रॉस नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया, ऑल अटेम्प्ट्स फॉइल्ड सेज ऑफिशियल्स। क्या कह रहे हैं ये कि जी पाकिस्तान ने जितने अटैक्स किए नॉर्दर्न इंडिया पे, वेस्टर्न इंडिया पे, हमारी आर्मी ने सारे के सारे नाकाम बना दिए। अच्छा जी, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये एक और हेडलाइन है, वो भी आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि जी हाउ इंडिया फॉइल्ड पाकिस्तान्स प्लान टू टारगेट 15 सिटीज। यानी भारत कह रहा है कि जी हमारे 15 शहरों पे उन्होंने हमला करने की कोशिश की और हमने तमाम हमले जो है वो नाकाम बना दिए। अब हिंदुस्तान टाइम्स, जिसको हम बहुत संजीदा अखबार हमेशा से समझते थे, लेकिन जो मोदी सरकार का गैग ऑर्डर है, जो मीडिया को दबाया जा रहा है, उनको सच नहीं बोलने दिया जाता, वो हिंदुस्तान टाइम्स भी आपको यहाँ पर बेबस दिखाई देता है। और उनकी हेडलाइन देखिए कि ओवर 50 पाकिस्तानी ड्रोन्स शॉट डाउन बाय एयर डिफेंस अरे अक्रॉस LOC। तो इन्होंने कहा कि जी 50 पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं वो भारत ने मार गिराए हैं। फिर भारत का एक और सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है द हिंदू, जो कि 1878 में कायम किया गया था, वो भी मोदी सरकार के आगे इतना बेबस है कि वो भी अपनी तमाम जो सहाफती जिम्मेदारी होती है, जो सच दिखाना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे बड़ी किसी भी सहाफ़ी के ऊपर और किसी भी सहाफती तंजीम के ऊपर, वो भूल चुके हैं। अब उनकी हेडलाइन में क्या लिखा है, Pak drone ammunition attacks along western border effectively repulsed, says the army। तो ये तो हो गई बात भारत के बड़े अखबारात की या उनके न्यूज़ चैनल्स की, और जाहिर है यही फिर हेडलाइंस उनके आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी नज़र आती है। ये तमाम का तमाम क्यों हो रहा है? हुकूमत और भारत की इंटेलिजेंस के दबाव में अपनी आवाम को ये सेल करने की कोशिश की जा रही है, ये मार्केट करने की कोशिश की जा रही है कि हम पर अटैक हुए थे, पाकिस्तान ने किया था और हमने ये नाकाम बना दिए। अब ये हो क्यों रहा है ये समझिए। ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम में, अपने ही मासूम शहरियों को इन्होंने मरवाया ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करके अपनी तरफदारी के लिए जो कुछ वो चाहते हैं हासिल किया जाए। दूसरा ऑब्वियसली सियासी मकसद इसका, जो कि हमेशा से रहा है मोदी सरकार का या इनकी जमात का,
कि कोई भी इलेक्शन हो उसको जीतने के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की सियासत है वो बहुत ज्यादा की जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हेट्रेड पाकिस्तान के लिए ये बिकता है और उनको इलेक्शन जितवा देता है। अब मोतबर जो सहाफी मैं जिनकी पहले बात कर रही थी कि जी बड़े नाम भी हैं कुछ, अब उसमें एक है बरखा दत्त। अब उनका जो एक्स अकाउंट है उस पे उन्होंने एक मैसेज दोहराया जो कि ऑब्वियसली तमाम मीडिया नेटवर्क्स पे भी आपको नजर आता है, और वही मौकफ अक्रॉस द बोर्ड आपको तमाम सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जो जिसका जहां जहां अकाउंट है सोशल मीडिया पे, एक्टर्स भी उसमें शामिल हैं, वो आपको दोहराते हुए नजर आते हैं। लेकिन भारत के अंदर इस वक्त बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है, मायूस कुन सूरत हाल है। अमृतसर में इन्होंने अटैक खुद करवाया। क्यों पाकिस्तान पे डाला? क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे सिख बिरादरी है यहाँ हिंदुस्तान में, ये पाकिस्तान का साथ देते हैं, और उनके तमाम जो सिख लीडरान हैं जो कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हक़ में बात करते हैं, ये उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो रिफ्ट है मुसलमानों के दरमियान, पाकिस्तानियों के दरमियान और सिखों के दरमियान, ये डालने की कोशिश की जा रही है कि जी पाकिस्तान पे डाल दो कि जी पाकिस्तान में अमृतसर पे हमला कराया है। अकल इस्तेमाल नहीं करते हैं कि भाई 2 करोड़ सिख जब ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का साथ देने को तैयार हैं, तो पाकिस्तान उन पे क्यों अटैक करेगा। सेकेंडली आप आइए कि जी फेक न्यूज़ और फेक जश्न जो मनाया जा रहा है उसकी हकीकत पे ज़रा बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, हमने पाकिस्तान ने ये पिछले 2 दिनों में जो इन्होंने ड्रोन्स भेजे, पहले राफेल हमने गिरा दिए इनके, और वो 5 तैयारे हमने गिराए जिसमें 3 जो थे राफेल थे, जिसपे इनको बहुत गरूर था, नाज था। अब वो जो फ्रेंच कंपनी है बनाने वाली, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, डासो एविएशन, वो रो रही है दुनिया में, वो अपना मुंह छुपाती फिर रही है कि भाई हमने अपने बेहतरीन जहाज किन बेवकूफ़ों के हवाले कर दिए हैं कि जिनको ये उड़ाने भी नहीं आते और पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। उसका सबूत पाकिस्तानी मीडिया पे या मेरी बात पे ना जाइए, वो खुद आपको जो फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं वो बता चुके हैं कि जी हां, हमारे राफेल तैयारे जो भारत के जेर इस्तेमाल थे वो गिरे हैं। दूसरी चीज, आप बीबीसी की एक वेरीफाइड सर्विस है, आप हमारी बात फिर ना कीजिए, आप बीबीसी की बात कीजिए। मोदी सरकार का भांडा उन्होंने फोड़ा, और वो जो फुटेज उनके पास आई है उस पे वो बताते हैं कि जी हमारे पास जो फुटेज आई है उसकी हमने तस्दीक की है कि इसमें जो जहाज गिरे हैं वो फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे का मलबा है, और ये वही तैयारे हैं जिसका इस्तेमाल भारत की एयरफोर्स कर रही थी। फिर इन्होंने क्या किया, ये नाकामी हो गई, इनके तैयारे गिर गए, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब हम जो हैं वो तो आपको बता रहे हैं ना कि जनाब आपके जो ड्रोन्स आए थे, हम एविडेंस दिखा रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान ने इनके 77 जो ड्रोन्स इन्होंने पाकिस्तान की तरफ भेजे हैं, हमने वो मार गिराए हैं, जो कि हैरब ड्रोन्स हैं, जो इजरायली साख्ता ड्रोन्स हैं। अब ये मैं क्यों इतने वसूख से बात कर रही हूं, क्योंकि हमारे पास उसकी एविडेंस है। अब ये कहते हैं पाकिस्तान में जी लाहौर पे हमला कर दिया, लाहौर खाली हो गया। भाई हमारे यहाँ बिल्कुल हालात नॉर्मल चल रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो आपका मीडिया, भारत का मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है या वो आपको बता रहा है। आपकी नाकामी हुई पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, दुनिया ने उसको बाय नहीं किया जैसे आप चाहते थे। आपने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने आपके तैयारे गिरा दिए, आप फिर से नाकाम हुए। आपने फिर अपनी खिफ़त मिटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ 77 ड्रोन्स भेजे, अभी तक जो नंबर मैं बता रही हूँ एज वी स्पीक, वो सारे हमने गिराए। अभी पाकिस्तान में क्या होता है कि वो जो ड्रोन्स गिरे हैं आपके, उसकी फुटेज अवेलेबल है मीडिया पे, हम एविडेंसेस दिखाते हैं। वो सोशल मीडिया पे वो जो जिन शहरों गांव देहातों में गिरे हैं, वो बच्चे उठा उठा के फिर रहे हैं उसका मलबा, और वो शहरी खुद ही उसकी फुटेज बना बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो हम जो बात करते हैं वो एविडेंस के साथ करते हैं, सबूत के साथ करते हैं। आप ना जैसे 2019 में पुलवामा का सबूत भारत नहीं दे सका था, और वो भी ऑब्वियसली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। फिर उसके बाद पहलगाम का कोई सबूत नहीं आया, पाकिस्तान ने कहा, बार बार कहा कि सबूत दे दीजिए, किसी भी फोरम पे ले आइए। फिर तीसरी चीज, अब ये वाली नाकामी छुपाने के लिए आप अब फेक न्यूज का सहारा ले रहे हैं, अपनी मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत जो कहता है ना कि पाकिस्तान ने हम पे इतने हमले किए, इतने अटैक्स किए, हमारे 15 सिटीज़ पे हमला करने की कोशिश की और हमने नाकाम बना दिया।
मुझे एक स्टेटमेंट याद आ गई हमारे DGISPR की, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की, जिन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा ना, जब पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा तो सिर्फ भारत को नहीं पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान ने हमला किया। तो पाकिस्तान इस किस्म के हमले नहीं करता जिस तरह से आप क्लेम कर रहे हैं। और ये भी याद रखिए कि मोदी ये क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि सारे के सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की कहानी अब कोई खरीदने को तैयार नहीं है, दुनिया साथ देने को तैयार नहीं है। JD Vance तक कह चुके हैं, बाहर से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं कि भारत की इस दफ़ा नहीं चली, मोदी की इस दफ़ा नहीं चली। सो आपकी दौड़ जो थी वो यहीं तक की थी कि आपने अपने न्यूज़ चैनल्स को, सारे मीडिया आउटलेट्स को कह दिया कि ये फेक न्यूज़ जितना हो सकता है उसको फैलाओ, उसकी तशहीर करो। आप भूल गए हैं कि मोदी जो है, आप पुरानी सारी सियासत उठा के देख लीजिए, वो नफरत में मबनी है। मोदी ने अपनी सारी सियासत पाकिस्तान और मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पे की है, जो शायद अब ज्यादा ना चल सके, क्योंकि मोदी एक बुज़दिल शख्स है। और वो जब हम नेतन्याहू की बात करते हैं और मोदी की बात करते हैं तो वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। लेकिन मसला ये, दोनों को लगता है कि आप कमज़ोर को दबाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है, ये मत भूलिए। पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, ये हमेशा से भारत भूल जाता है। लेकिन आई थिंक जितना सब कुछ अब इंटरनेशनल मीडिया पे आ चुका है, उसके बाद लगता नहीं है कि ये झूठ की फैक्ट्रियां मोदी की और भारत की ज़्यादा देर तक चल सकेंगी। और मोदी का साथ एक सर फहरिस्त पे या हरावल दस्ते के तौर पे इस वक्त जो उनका मीडिया दे रहा है, ये उनकी अपनी आवाम ही उनके मीडिया के खिलाफ खड़ी होगी, उनकी अपनी आवाम ही मीडिया की बातों पे यकीन करना छोड़ेगी। क्योंकि कहीं पर मैं तो कहती हूँ कि अगर हिंदुस्तान में भी कोई मुझे देख रहा है तो वो सवाल क्यों नहीं करते अपनी हुकूमत से, अपनी सरकार से, अपने मीडिया से कि आप जो बात कर रहे हैं उसका सबूत तो दिखाएं। अगर आप कहते हैं कि जी आपने कोई पाकिस्तानी जहाज गिराया है तो सबूत तो दिखा दें। उसके जवाब में वो वाली फेक वीडियोस ना दिखाएं जो इजराइल के आयरन डोम की दिखा रहे हैं, तो कभी कोई जहाज दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान का है ही नहीं। असल सबूत दिखाएं तो फिर बात करें। लेकिन अभी जो हरकतें आपका इंडियन मीडिया कर रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि मोदी और उनका मीडिया अपने मुल्क का दुनिया भर में मजाक बना रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।